स्थान पर है वो, कोई ऐसी देश काल वस्तु नहीं है जहाँ पर वो ना हो। जो सब देश काल वस्तु में अस्ति भांति प्रिय रूप से, हम उसको सिद्ध कैसे करते हैं? अस्ति भांति रूप से सिद्ध करते हैं ना, ऐसे तो हम उसको सिद्ध नहीं कर सकते। तभी उन्होंने कहा प्रिय स्वरूप से है, तीन देश काल आदिकों का भी अधिष्ठान है। सबका आधार कौन है ना? वही है ना। देखो जितने भी आकार हैं, आकार का आधार, वही आधार हमारा स्वरूप है, सदा हाजिर हजूर है, सबके हृदय विषय है। वो कहाँ पर है? हृदय में, अंदर है ना। पहले हमें परमात्मा बाहर दिखाते थे, अब हमें गुरुदेव परमात्मा कहाँ दिखा रहे हैं? अंदर। क्योंकि हमें संसार वालों ने बाहर दिखाया, पर गुरुदेव ने हमें बाहर नहीं दिखाया। गुरुदेव ने हमें अंदर दिखाकर कहा हाजिर हजूर है। कब उसने हमें छोड़ा? देखो हम सुषुप्ति का भी उदाहरण लेते हैं ना, तो उसमें भी कुछ भान नहीं है, पर सुषुप्ति को भी जन्माया ना उसने। जब हम जागृत अवस्था में आए, आज बहुत अच्छी नींद रही है, सारी थकावट उतर गई है। ये बताने वाला जो है वो मैं ही तो हूँ। मन आदिकों का भी साक्षी है, चैतन्य पुरुष स्थित है। अब ये जो जितना भी है ना, कह रहे ये चैतन्य पुरुष स्थित है, सबके अंदर है। ये चैतन्य पुरुष, पुरुष देखो वो पुरुष नहीं है जो हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला कहते हैं। अब पुरुष चाहे उसका आकार स्त्री का ही क्यों ना हो, जिसने अपने आप को जान लिया, जिसकी दृढ़ वृत्ति होगी, निश्चय वाली होगी। अब निश्चय वाली बुद्धि तो उसको जानती है, वही पुरुष है जो मन के चिंतन में नहीं आता, जो मन आदिकों को देखने वाला है। किसी को हम अपना स्वरूप ब्रह्म जाने, जो हमें सब जनवा रहा है। मेरे मन में चाहे हमदा पे जाना जा रहे हैं ना, कौन जान रहा है? साक्षी। वो जो जान रहा है वही मैं हूँ। जो मन वाणी के चिंतन कथन में आता है, तिसको तुम अज्ञान जानो। मन वाणी से हम जिसका कथन कर रहे हैं, मन वाणी से कथन किसका कर रहे हैं? संसार का, आकार का, मेरे तेरे का। तो ये सारा अज्ञान है, माया तत्कार्य प्रपंच है। ये सारा इन सब पर पांच का पंजा लगा पड़ा है, तभी हमने इनको प्रपंच कह दिया। झमेला है ये सारा। इस झमेले से जो निकल जाता है वही अपने आप में बैठ सकता है। इस झमेले से निकलना मुश्किल है ना। जो संसार में रचा पचा पड़ा है, अपने को नाम रूप आकार मान रहा है, वो पर के पंच में से निकल नहीं सकता। पर लगे में तो उड़ता वध है। अब यही पर लगी पड़ी है तो संसार में उड़ता जा रहा है, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, यही पर है। जब ये वाली पर कट जाएंगे फिर ये जन्म जन्म नहीं होगा। जो ये जन्म मरण का खेल खेला जा रहा है, इस खेल को खत्म करना है। अब ये खेल कौन खेल रहा है? हम स्वयं ही तो खेल रहे हैं। अच्छा, ये खेल खेल करके हम सुखी हैं? है तो दुख, कितना दुख है ये खेल खेल के। फिर ये बैठता क्यों नहीं बुद्धि के अंदर? ये जितना भी दिख रहा है ये पर का है, मेरा नहीं है। ये पर है, ये पर है, ये पर है।
अगर ऐसे मैं इसको देखकर अलग करता जाऊं, अलग करता जाऊं, अलग करते करते वो वही रह जाएगा, उसको नहीं अलग कर सकते। उसको कभी किया अलग? पहले ही लगे हो। पर मिक्स हुए बैठे हैं ना हम उसके साथ, हम हैं वही। ये बाहर का जितना प्रपंच है ये सारा अलग है, ये हमने जोड़ा। जैसे कहते हैं ना, स्वस्थ तो हम स्वयं हैं, रोगाणु कीटाणु बाहर से ले आते हैं, वो हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप वो स्वच्छता, स्वस्थ, वही निरोग है। रोगी कैसे बन जाते हैं? जो बाहर से मिलावट हो जाती है, तभी हम रोगी बनते। तभी ये पर है, ये सारा बाहर वाला पर है, शरीर समेत ये पर है, क्योंकि ये भी जानने में आ रहा है। इसको अज्ञान समझे, माया तत्कार्य परपंच जाने। अच्छा, ये माया का कार्य है सारा परपंच। ये माया इतनी बलशाली है कि हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। बैठे यहाँ हैं, गुरु वंदना कर रही हैं, आगे अंदर मन के अंदर क्या खेल खेल जाती है। फिर अच्छा बोला तो आई बैठी है ना, खाली इतना कहना उसका काफ़ी है, फिर भाग जाती है। अच्छा, फिर और रूप लेकर आ जाती है, किसी और को पकड़ लाती है फिर। अच्छा, ये पकड़ती किसको है? जो संसार के अंदर हमने जो किया, जो व्यवहार किया, सबका अलग अलग होगा, किसी का एक जैसा नहीं होगा। पर माया वो एक है। वो कैसे जान रही है ना? माया हम कह रहे हैं ना, वो एक है। वो सबके व्यवहार को, सबके संस्कारों को अंदर भर कैसे रही है? जो व्यवहार जो कर रहा है उसका संस्कार भर जा रही है। वो भी आख दिए मैं देखो मिलन कहना रेसा हूँ परमात्मा दे नाल, पर गुरुदेव भी आख देते को मैं मिलाते ही छोड़ सा हूँ परमात्मा दे नाल। अब इसमें हम देखें कि हमारी दृढ़ता कहाँ है। अगर संसार में है तब माया जीत से, ठीक है। अगर हमारे अपने स्वरूप में है तो हमारे गुरुदेव की जीत होगी, और गुरुदेव की जीत के साथ हमारी जीत जुड़ी है। उस संसार माया के साथ हमारी जीत नहीं है, हमारी हार है। हम जन्म जन्म से हारते आ रहे हैं, पर अब एक निश्चय वाली बुद्धि कर लें कि अब नहीं हारना हमें। सो हमारा स्वरूप ब्रह्म नहीं। अब देखो, अब ब्रह्म से भी उठा दिया। पहले तो कह दिया वो ब्रह्म जानो, जो अपना स्वरूप है उसको ब्रह्म जानो। अब क्या कह रही हैं? जो मन वाणी के चिंतन कथन में आता है तिसको तुम अज्ञान, अज्ञान जानो ना, मन वाणी के कथन चिंतन में आता है। अच्छा, माया तत्कार्य परपंच जानो। सो तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी मन वाणी के कथन चिंतन में आ रहा है। वही बात, पहुंचने का प्रयास है, ये पहुंचने का पुरुषार्थ है। यह वह संसारी माया का स्वरूप है। अब ब्रह्म को भी तो हम बोल रहे हैं ना, जैसे उन्होंने पीछे कहा जीव ईश्वर ब्रह्म, है ना, ये भाव है। किसने जीव को देखा, किसने ईश्वर को देखा, किसने ब्रह्म को देखा? पर हमने ये भाव बनाए, भाव बनाकर वहाँ पहुँचना है ना, पहुँचने के लिए बना रहे हैं ना। तभी कहा एक लोहे की बेड़ी, एक सोने की बेड़ी। भी बाद में इस सोने वाली बेड़ी को भी छोड़ देना है। हे शिष्य, देह आदि माया पर्यंत सर्वदृश्य अनात्म पदार्थ किसी काल में होते हैं तो किसी काल में नहीं होते।
सब देह आदि माया पर्यंत, ये माया है, ये शरीर भी माया है ना। किसी अभी यहाँ पर है, इस देश काल में है और देश काल में नहीं है। किसी देश काल में नहीं होते, तैसी सर्व पदार्थ किसी देश काल में होते हैं, किसी देश काल में नहीं होते। तो इसका मतलब हम इसको माया जाने फिर। तैसे ही सर्व अनात्म पदार्थ आपस में एक दूसरे में व्यभिचार स्वभाव वाले हैं। सब अनात्म पदार्थ, अनात्म पदार्थ कौन से हो गए? जो खर्च हो रही हैं बाहर वाले। अब खर्च क्या हो रहा है हम ये जाने तो। शरीर में खर्च हो रहा है, सारा खर्च जितना भी इन आंखों से देख रही है ना, सारा खर्च हो रहा है। अच्छा, जो मन वाणी से देख रही है, मन वाणी से जान रही है, वो भी बदल रहा है, क्योंकि मन वाणी को भी वो जनवा रहा है, वो भी खर्च हो रहा है। कहते ये सारे व्यभिचार स्वभाव वाले हैं, खर्च होने वाले हैं। इसी से सर्व पदार्थ मिथ्या है, झूठे हो गए ना। एक काल में तो हैं, एक काल में नहीं है, इसलिए मिथ्या कहा। अब इसका उदाहरण लेते हैं। बचपन जिस काल में था सत्य था, अब जिस काल में ये बैठा है ये शरीर, अब सत्य, आगे वाले काल में असत्य हो जाएगा, है ना। ये बचपन को जान के हम बोल रही हैं, बचपन जवानी को जान के हम बोल रही हैं, क्योंकि उस काल में अब बच्चा कभी बुढ़ापे की इमेज थोड़ी बना सकता है अपने। हमने कभी बनाई थी? ऐसा बुढ़े थी ते में लगसो, पर जा रहा है ना, हो रहा है ना, खर्च हो रहा है ना। जब हम चूड़ी सोने की लेकर आते हैं, उसका वेट जो होता है 4-5 साल के बाद उतना वेट होता है, कहाँ गया वो, कैसे कम हुआ? हमने उसको तोड़ तोड़ के फेंका तो नहीं, घिस गई, घिस गई। अच्छा, घिस के गई कहाँ? अपने स्थान जहाँ से निकली थी वहाँ गई। पृथ्वी से निकली थी, पृथ्वी में गई, पर जब वो गई हमें दिखी, पता भी चला उसका। अग्नि में ही होए, अन्नमय कोश बने हुए ना, अन्न से ही इसकी उत्पत्ति हो रही है, अन्न से ही ये टिका खड़ा है। और घिसता कहाँ जा रहा है? अन्न में ही घिसता जा रहा है। उसी में एक दिन जाके ये लय हो जाएगा, वहीं खत्म हो जाएगा। तभी का ये सारे मिथ्या हैं, क्योंकि एक काल में है, एक काल में नहीं है। जड़ और अप्रकाश स्वरूप है, इनका अपना प्रकाश नहीं है। ये जड़ है, ये नहीं जान सकते। जैसे हमने कहा दृश्य दृष्टा को नहीं जान सकता, दृष्टा ही दृश्य को जान सकता है। ये दुख रूप तथा माया के कार्य रूप में, यही दुख रूप और माया के अज्ञानता के कारण है ना। दुख तभी तो दुख हुआ, नहीं तो जब ज्ञान हो जाता है, अज्ञान नहीं रहता, तब भी तो माया रहती है। माया ताविता है, पर हुंडे में दुख कहनी होंदा ना, ओ मक्खन कट गिदा पावला। अब ऐसे कह रही हैं, ये दुख रूप तथा माया के कार्य रूप में उत्पत्ति विनाश और न्यून अधिक स्वभाव वाले हैं। बचपन जवानी बुढ़ापा, फिर देहांतर प्राप्ति, फिर से बचपन प्राप्ति, है ना। बचपन जवानी बुढ़ापा, फिर देहांतर प्राप्ति, बदल गया
रोज सुबह शाम दोपहर रात फिर सुबह बदल रहे हैं रोज। तो ये जो बदलने वाला है, न्यून अधिक स्वभाव वाला है, ये सब मिथ्या है तथा आपस में विरोधी अविरोधी स्वभाव वाले और तुच्छ रूप है। विरोध है इन सब का आपस में। जिस काल में दुख है उस काल में सुख नहीं है। जिस काल में दिन है उस काल में रात नहीं है। ये इकट्ठे आ ही नहीं सकते, पर इन सब को इकट्ठे जन्माया सकता है। वो जन्मा रहा है सबको इकट्ठे। अब जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, है ना, बाहर से भजन भी सुन रहे हैं कानों के द्वारा, हाथ से लिख भी रही हैं, आंख रूप को भी देख रही है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब देखिए एक ही काल में सारी इंद्रियों से काम ले रहा है। वो सबको जन्मा रहा है, पर जो ये आपस में जान सकते हैं एक दूसरे को। तभी उन्होंने कहा ये सारे आपस में विरोधी अवरोधी स्वभाव वाले और तुच्छ रूप हैं, इससे मिथ्या है। किंतु चैतन्य पूर्वोत्तक सर्व पदार्थों के स्वभाव से अतीत है। अब आँख ने रूप देखना है, वो रूप ही देख सकती है, शब्द नहीं सुन सकती। अब इसका कह रही है ये चैतन्य सर्व पदार्थों को एक काल में जान सकता है, इससे ये सत्य है। सत्य तो वही हुआ ना जो सबको एक काल में जन्मा रहा है, एक रस है, कभी बदलता नहीं। यद्यपि पूर्वोत्तक सर्व पदार्थों का उपादान कारक माया अज्ञान अपने कार्य की अपेक्षा करके है। देखो जो जितने भी उन्होंने मिथ्या कहा, सब पदार्थों का उपादान कारक, ये जितने भी मिथ्या पदार्थ हैं ये कैसे आए, इनका उपादान कारक कौन है? माया अज्ञान। जितने भी ये पदार्थ हम दृश्य रूप से देख रहे हैं, अब उसका तो बनाया हुआ संसार है, उसने तो सबके लिए एक जैसे बनाया। अब वो तो ये कह रहे हैं ना, जब हमारी वृत्ति आत्मा पे आरूढ़ होकर बाहर विषय देश में जा रही है तो उसका माया का आच्छादन कर दे। अगर तू माया का आच्छादन कर देगी फिर ये तेरे को कोई कष्ट दुख नहीं दे सकता। अगर तू इसका आच्छादन नहीं कर सकती तभी तो दुखी होती है। वृत्ति तो देखो ज्ञानी की भी है, उसकी भी वृत्ति यहीं इन्हीं आंखों से बाहर जा रही है, पर वो माया का आच्छादन कर देते हैं ना। तो बोलने में हमें टाइम लगता है, समझ और करने में टाइम नहीं लगता। करना वो क्रिया हाथ द्वारा करना नहीं कहा, करना ये कह रहे हैं उसको बाहर माया जान के अपने से अलग कर दिया, मैं अलग हो अलग। ये बोलने में भी टाइम लग रहा है, मैं अलग हो अलग। जब ये समझ आ जाती है तो इतना टाइम भी नहीं लगता। तभी वो कह रहे हैं ये सारा माया उपादान अज्ञान की, इसका उपादान कारण क्या है? माया। अपने कार्य की अपेक्षा करके तो हमने इसको माया कहा। माया का ही काम है ना ये अज्ञानता सारी। जिसका जैसा काम होता है उसको वैसा नाम दिया जाता है। देख लो, रसोई में कर दिया था गृहिणी, है ना। अब वही गृहिणी बाहर स्कूल में पढ़ाने जा रही है तो टीचर बन जाती है। काम करती है घर का तो वो काम करने वाली हो जाती है। जो जैसा कार्य कर रहा है उसको वैसा नाम दिया जाता है।
अब इसलिए ये माया अज्ञानता का कार्य कर रही है, सबको फंसाने का काम कर रही है, तभी उसको नाम माया दिया गया। अनादि और अतुच्छ है तथा अव्यभिचारी है, सर्व देश काल वस्तु में व्यापक है। माया भी ने पीछा छोड़ दी। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर माया ना हो? है एक एक कण तो दिखाई जब माया ना हो। वो आखते माया दे नाल मैं भी बैठा, एक कण मेरे बिना भी खाली नहीं है, पर तू पकड़ती किसको है ना? हम किसको पकड़ रही हैं? अति इंद्रिय और सूक्ष्म है, तथापि जब लग हृदय देश में प्रत्यक्ष आत्मा से अभिन्न ब्रह्म वस्तु का बोध नहीं हुआ। ठीक है, कब तक वो अति तुच्छ और अलग है? जब तक हमने अपने आप को नहीं जाना। जब हम अपने आप को जान लेते हैं ना, तब वो माया कुछ नहीं कर सकती। अब इसलिए कहा बलशाली माया है, पर माया दा भी बाप पे वो भी बैठे है चा उत्ते, माया दे उत्ते बैठे हैं वो, है ना? जेरी जेंदे हाथ च माया दी चोटी है, वो पकड़ी बैठे माया को, पर आपा के को पकड़ दूं। हमें वो क्या कह रही है? माया बाहर है, व्यभिचारी है, खर्च होने वाली है, बदलने वाली है, मिथ्या है, अति सूक्ष्म है। और फिर हमें कह रही है कब तक है ये? जब तक हृदय देश में प्रत्यक्ष अपनी आत्मा का हमने भान नहीं किया। अब आत्मा का भान बाहर करेंगे, कहाँ करेंगे? है ना? अपने अंदर करेंगे ना, उसका अपने स्वरूप का भान कहाँ कर सकते हैं? अंदर कर सकते हैं। अब वो जो अंदर है तो वो अभिन्न है, भिन्न भिन्न नहीं है, एक में एक है। मैं और वो एक है, हम अलग हैं ही नहीं। वो बाहर है ना, छाया, छाया बाहर है, पर जो अपने हृदय देश के अंदर जब तक हम उसका भान नहीं करते तब तक ये माया है, तब तक ये छाया है। जब उसका भान हो गया तो फिर नहीं है। भान अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। बाहर ये माया का ही है। आज तक हमारी वृत्ति बाहर जा रही थी, बाहर खर्च हो रही थी। खर्च हो के क्या मिला? कुछ मिला? शांति पाने के लिए फिर से हम वृत्ति को अंदर लौटाते हैं, अपने हृदय देश में ले जाते हैं। ब्रह्म वस्तु का तब तक बोध नहीं हुआ, तब तक ही अज्ञान व माया से अनादिपना आदिक पूर्वोत्तक धर्म है। तब तक ये धर्म है बाहर वाले, अज्ञानता वाले, है ना? कब तक? जब तक हमें अपने स्वरूप को हमने अपने हृदय देश में नहीं जाना। अब वो ईश्वर का हमें बाहर नहीं बखान कर रहे, जीव का हमें बाहर नहीं कर रहे, अब हमें सीधा अपने हृदय देश में बिठा रहे हैं, अंदर बिठा रहे हैं, वृत्ति को अंदर ले जाना सिखा रहे हैं। तब जाकर हम अपने आप में बैठ पाएंगे।